हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपको भी लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा कठिन है, हमारे समझ में नहीं आता, इसको कैसे पढ़े, क्या करें, नंबर क्या आएंगे, तो अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने के लिए। आज के बाद आपको त्रिकोणमिति से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। चलो अब ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छा, बात हमारी ध्यान से सुनेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा। चलिए, त्रिकोणमिति होती क्या है, इसमें 6 चीजें होती हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 ही चीजों पे पूरी त्रिकोणमिति घूम घूम करके चलती है। बात समझ में आया? ये 6 चीजें आपको बिल्कुल रट लेना है। समझ में आया? चलिए, अब ये होते क्या है, इनका यूज कैसे होता है, सारे लोग ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर मैंने मान लिया कोई त्रिभुज ले लिया, और एक बात ये याद रखोगे कि इसमें जो ट्रायंगल होगा, इसमें जो त्रिभुज होगा, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब समकोण त्रिभुज होगा। जो त्रिकोणमिति होती है उसमें अधिकतर समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। सारे लोग ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब ये एक जो एंगल होगा, ये जो एक कोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा। समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो, ये जो त्रिकोणमिति होती है, इसमें जो ट्रायंगल होता है, इसके चलो नाम रख देते हैं ए बी सी। अब एक बात ये याद रखनी कि जो ऊपर को लाइन जाती है ना, ये इसको कहते हैं लंब। इसको कहते हैं लंब। क्या कहेंगे? लंब, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो नीचे होती है इसको कहते हैं आधार, यानी बेस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे? बेस। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। यानी इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। इतनी बात समझ में आई कि त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं कहाँ होती हैं। जो सीधा जाती है उसको लंब कहते हैं, जो नीचे रहती है उसको आधार कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। ये बातें समझ में आई? तो इससे संबंधित सबसे पहला फॉर्मूला, जो सबसे पहले प्रमेय लगती है, वो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, कैसे उसका यूज करते हैं, सारे लोग अच्छे से देखेंगे। चलो आओ दोस्तों, देखो, अगर मैंने कोई त्रिभुज मान लिया ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है, इसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि ये भुजा कितनी है? 3। ये भुजा कितनी है? 4। और पूछ लिया कि ये भुजा क्या है, इस x की वैल्यू बताओ। तो सिंपल आपको ये याद रखना कि ये है क्या? लंब। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? कर्ण। इतनी बात याद रखना है। ठीक है। तो इससे संबंधित एक फॉर्मूला होता है, कौन सी प्रमेय होती है? पाइथागोरस प्रमेय। और वो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकाली जाती है, उसका यूज कैसे करते हैं, देखो। प्रमेय प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये लंब का स्क्वायर है, ये आधार का स्क्वायर है। अब बोलो, अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण को माना क्या है हमने? एक्स। तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू लंब। लंब क्या माना है? 4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार, आधार क्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। अब हमको केवल एक्स चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए ना, तो स्क्वायर हमको हटाना पड़ेगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 25 है किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। यानी आपका कर्ण क्या आ जाएगा? 5। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? इतना आ गया हो तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर अगले स्टेप में चलते हैं। आइए दोस्तों,
अब हम सीख चुके हैं कि त्रिभुज की अगर कोई दो भुजाएं दी गई है तो तीसरी भुजा कैसे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। ये बात हम अच्छे से समझ गए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बात हमको समझ में आ गई। अब साइन कॉस टेन इनका क्या खेल है, कैसे इनको समझेंगे, सारी बात आप लोग अच्छे से देखेगा। देखो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई देख लेते हैं ऐसा, ए बी सी इनके नाम रख दिया, जिसमें ये कोण कितना होगा 90। अब देखो ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, ये तो हमने बता दिया। अब देखो जो साइन होते हैं ना, देखो जरा से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब ये होते क्या है, इनका मान कैसे निकाला जाता है, सारी बात देखिए ध्यान से। अब जो साइन थीटा होता है ना, एक सबसे प्यारा लॉजिक है लाल बटे कक्का। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसका यूज कैसे करते हैं देखिए। इसके पहले आप सभी को छोटा छोटा जो है लिख लेना, इसमें एस सी टी सी एस सी। इसका मतलब क्या है, ये जो एस है ना, एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा, टी का मतलब टैन थीटा, सी का मतलब कॉट थीटा, सेक का मतलब सेक थीटा, एस का मतलब सेक थीटा, और सी का मतलब कॉसेक थीटा। ये बात समझ में आई। अब उनका यूज कैसे करोगे देखो, ये जो एल है ना, ये लंब है, ये ए आधार है, ये एल लंब है, के कर्ण है, के कर्ण है, ए आधार है। बात समझ में आई। जब सबका जो है पहला अक्षर हमने ले लिया। अब देखो अगर साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा में देखो ये है ना, साइन थीटा जब भी आएगा तो लंब को ऊपर करोगे और कर्ण को नीचे, यानी लंब को हम ऊपर करेंगे और कर्ण को नीचे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये बात समझ में आई। अगर इसी तरह कॉस का निकालना हो तो कॉस क्या होगा, आधार को ऊपर रखोगे कर्ण को नीचे, तो आधार को ऊपर रख दोगे और कर्ण को नीचे। समझ में आया। आगे टैन अगर निकालना है, टैन, ये टैन निकालना है तो लंब को ऊपर रखोगे आधार को नीचे, लंब बटे आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब इनको फटाफट निकाल दो। अब देखो जैसे अगर कॉट निकालना है, कॉट, तो अब तो यहां आ गए, अब यहां से देखेंगे तो ये ऊपर दिखेगा ना, तो अब ये आधार बटे लंब हो जाएगा। और अगर सेक का निकालना है तो अब कर्ण को ऊपर रखोगे आधार को नीचे रखोगे। और अगर कौशिक के निकालना है तो कर्ण को ऊपर लिखोगे और लंब को नीचे रखोगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आगे जरा ध्यान से देखिएगा। देखो कि जो साइन थीटा का मान है, देखो जरा, जो लंब बटे कर्ण है ना, और अगर कौशिक को देखा तो कर्ण बटे लंब है। क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं कि नहीं, उल्टे दिख रहा है ना। और देखो जो कॉस थीटा है ये आधार बटे कर्ण है, और जो सेक थीटा है वो कर्ण बटे आधार है। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से उल्टे दिख रहे हैं। और जो tan थीटा ये लंब बटे आधार है, तो कॉट क्या है, आधार बटे लंब, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, है कि नहीं उल्टे। तो इनसे कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा है, कॉस थीटा सेक का उल्टा है, और जो tan थीटा है वो कॉट थीटा का उल्टा है। इतनी बात समझ में आई। अगर इतना आ गया हो तो आगे एक स्टेप और चलते हैं। देखो अगला क्या है कि हमने जैसे लिखा साइन थीटा, और आपसे पूछ लिया कि ये जो साइन थीटा है ये किसका उल्टा है, तो आप कहोगे कॉसेक थीटा का ये
उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या? उल्टा का मतलब बटे में, कोसेक थीटा बटे में है। समझ में आया कि साइन थीटा किसका उल्टा है? कॉसेक थीटा। उल्टा का मतलब एक बटे में कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा को पूछ लिया जाए तो क्या होगा? एक बटे सेक थीटा, क्योंकि ये सेक का उल्टा था। और अगर इसी तरह टेन का पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? एक बटे कॉट थीटा। ये बात समझ में आई? अब यही से एक बहुविकल्पीय में क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है देखो, कि यदि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा कर दिया जाए तो क्या होगा? आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलो देखो, अभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खड़े हैं ना सामने। देखो, ये तो साइन थीटा, इसको ऐसे ही रखो। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक बटे कॉसेक थीटा। जो साइन थीटा ये कॉसेक का उल्टा होता है, तो जहां साइन थीटा है वहां क्या कॉसेक थीटा लिख देंगे हम। और गुणे में क्या है? ये कॉसेक थीटा है कि नहीं? और सभी को पता है कि गुणा में तिरछा तिरछा कट जाता है। जब कट गया तो बचा क्या? एक। यानी अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा का गुणा अगर कॉसेक थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक। इतना बात समझ में आया? और इसी तरह कॉस थीटा का गुणा सेक थीटा से करेंगे तो वन आएगा। टेन थीटा का गुणा कॉट थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन। ये बात सबको समझ में आ गई? तो इतना लिख लीजिएगा और फिर आगे से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आइए दोस्तों, अगले स्टेप में चलते हैं। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज बनाते हैं हम, नाम उसका ए बी सी, और ये डिग्री का कितना है? 90 डिग्री। अब मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो अभी बताओ कितना निकाला था? 5 निकाला था। समझ में आ रहा है सबको? ये 3 है, ये 4 है, तो कितना आ जाएगा? 5। अब देखिएगा ध्यान से, अब अगर मान लो कि साइन थीटा का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा? हमने बताया था यहाँ लाल बट्टे कक्का को लिख करके। अगर साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे? यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4, और बटे कर्ण कितना है? 5। और अगर cos थीटा का मान निकालना है तो cos थीटा क्या आ जाएगा? ये cos होता है आधार ऊपर रखोगे, कर्ण नीचे। आधार को ऊपर रखना है और कर्ण को नीचे। और अगर tan को निकालना है, tan को निकालना है तो क्या हो जाएगा? लंब को ऊपर रखेंगे, आधार को नीचे। यानी कितना हो जाएगा? लंब कितना है? 4, और आधार कितना है? 3। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह क्या आप बाकी के cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा निकाल सकते हैं? अच्छे से निकाल सकते हैं अब तो, है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, आपको अच्छे से बिल्कुल से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप देरी ना करते हुए और आगे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, इनका मान कैसे निकलेगा। जैसे कॉट निकालना था, अभी बताया कॉट क्या होता है? जो tan का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो बस 5/3। और जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो बस 5/4। सबको अच्छे समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब एक बात और ध्यान से रखिएगा, यहां से हम 3 फार्मूले निकालने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। देखिएगा कौन से 3 फार्मूले हैं। अब अगर मान लो कि हमने ये ले लिया 4/5, और कौन सा ले लिया? 3/5, और हमने इसका स्क्वायर कर दिया। सुनना ध्यान से, हमने 4/5 लिया और फिर 3/5 लिया और उन दोनों का स्क्वायर किया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया। तो जरा देखिएगा क्या होता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? अब इसके आगे अगर हर समान है तो इनको क्या करते हैं? इनको एक जगह लिख लेते हैं और ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। तो 16 + 9 कितना होगा? 25। अब आप सभी को पता है कि 25 से 25 कट जाता है कितनी बार में? एक बार में। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, तो क्या अब नजर डालिए एक बार कि 4/5 हमने किसका मान उठाया था? 4/5 उठाया था साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा लिख दिया। अब हमने इसका स्क्वायर किया था ना, तो आप भी इसका स्क्वायर कर दोगे, और प्लस प्लस किया। 3/5, 3/5 किसका मान था? 3/5 मान था कॉस थीटा का, तो हम लिख दिए कॉस थीटा।
और हमने इसका भी स्क्वायर किया तो आप भी इसका स्क्वायर कर दोगे। और जब इसका स्क्वायर करके इन दोनों का हमने ऐड किया यानी जोड़ा तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब इसका मान कितना आ गया, 1। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आया? पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकतर यूज इसी का होता है। चलिए, ये इतना समझ में आ गया हो तो आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, फिर इसके आगे हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।